जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 23 जनवरी के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 23 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, ये आप ही हो सकते हैं क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि आजकल आप लोग बड़े डेंजरस हो गए हैं, गुस्से में आ गए हैं। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, भाई ये क्या चल रहा है। एक तरफ स्वॉर्ड उठा के बैठे हैं, दूसरी तरफ लव लाइफ इतनी मस्त है, क्या चक्कर है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ बैंड की। सॉलिड रिलेशनशिप चाहिए आपको। हम्म ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं, किसी की मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं आप। इन्होंने कोई गलती की है, पहले आपके पार्टनर कैसनोवा हो सकते हैं एंड मल्टीपल अफेयर रखे हो सकते हैं। आपके साथ भी कोई फ्लर्ट वगैरह किया हो सकता है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये जो कैसनोवा है ये सीरियस हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देना पड़ेगा तब आप इनको मिलेंगे, अदरवाइज आप इनको एंटरटेन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। लिप्रा, जमनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1, 7, 3, 6, 9, 10, 5। ये कैसे नंबर आए हैं? सब सीरीज मुझे दिख रही है। 1, 3, 1, 3, 5, 7। ये तो सारे ऑड नंबर आ गए हैं। 1, 3, 5, 7, फिर 9, 10, 1, 3, 5, 6, 7, 5, 6, 7, फिर 9, 10। चलिए खैर, थोड़ा बहुत चेक करना पड़ता है बट ओके। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने नो बोल दिया है, बाउंड्रीज लगा दी हैं, रिजेक्ट कर दिया है। अब आप, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी तो दिख रही है मुझे, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी है, या ये वही पर्सन हो सकता है। भाई यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने जिस पर्सन को रिजेक्ट किया था उस पर्सन ने अपना इंट्रोस्पेक्शन किया है। इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद इनको ऐसा कुछ रियलाइजेशन हुआ है कि इनको जैसे अपना शेडो साइड समझ में आ गया। शेडो साइड का मतलब ये होता है कि इंसान के अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव हैबिट हो सकती हैं, पर्सनालिटी हो सकती है, नेगेटिव मतलब उनकी वाइब हो सकती है, कुछ ऐसा नेगेटिव, मतलब कुछ वीकनेसेस हो सकती हैं जिन पर उनको काम करने की ज़रूरत थी। तो आपके पार्टनर, जैसे जनरली लोग हर चीज़ को हल्के में लेते हैं कि अरे देख लेंगे, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कल को हो जाएगा सब कुछ, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको ट्रिगर किया है। आपने इनको नो बोल करके, रिजेक्ट करके या बाउंड्रीज बना करके ट्रिगर कर दिया है। एंड इसकी वजह से आपके पार्टनर अब जैसे सारी ही मुसीबतों का सफाया करके आपको पाने के लिए आने को तैयार हो गए हैं। जैसे इनके अंदर का पैशन आपने जगा दिया है, जैसे आपने इनको चैलेंज कर दिया है। आपने इनके अंदर का कोई फायर ऐसी इग्नाइट कर दी है, जैसे कि मतलब ट्रिगर की, आपका जो ट्रिगर था वो इनको लग गया है। एंड जिस वजह से आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी जम के काम कर रहे हैं, मतलब अपनी पर्सनालिटी में भी काम कर रहे हैं, अपने अंदर जो इनके पर्सनालिटी इशू हो सकते हैं उसको सुधारने में लग गए हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि ये आपको अपने लव का कब देना चाहते हैं कि देखो मेरे अंदर जो जो दिक्कतें तुम्हें लगती थी वो सब की सब मैंने एंड कर दी हैं, एंड अब तो तुम्हें एक्सेप्ट है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर शिद्दत बहुत ज़्यादा है, चाहत बहुत ज़्यादा है। ये चाहत शायद आपको समझ में कभी आई नहीं। ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जब आपने इनको रिजेक्ट किया है या आपने इनको नो बोला है, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आपके पार्टनर हमेशा अपने अंदर एक मतलब जो भी इनके अंदर कमी थी उसको सर्च करते, उसको दूर करते, एंड देन ही आपके पास आते कि चलो अब ठीक है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है 7, 3, 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर, यस, ये कोई कार्मिक साइकिल चल रहा हो सकता है आप लोगों के बीच में। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। मे बी थर्ड पार्टी जो है अ, या तो आपको भड़का रही थी या तो आपके पार्टनर को, जिसके साइड में थर्ड पार्टी है वहाँ यहाँ पे कुछ भड़काने का भी इंतज़ाम हुआ है, जिसकी वजह से जैसे कि
अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी। जैसे कि कई बार कोई कह देता है कि वो तुम्हें कभी लिफ्ट नहीं मारेगी, वो तुम्हें कभी हाँ नहीं बोल सकती, जैसे बेट लगा लेते हैं लोग। कि जैसे मुझे ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पैशन के कार्ड बहुत हैं, वैन के कार्ड बहुत हैं। जैसे कोई पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इगोइस्ट है, जो बहुत ज़्यादा, जो हर चीज़ पे ट्रिगर हो जाता है, जो हर चीज़ को बैट की तरह ले लेता है कि मैं करके दिखा दूंगा, मैं मतलब दुनिया को दिखाना, शो ऑफ करना, ये सब चीज़ें बहुत हो सकती हैं आपके पार्टनर के अंदर। एंड ऐसा भी पॉसिबल है कि इनके फ्रेंड सर्किल में किसी ने कहा होगा कि वो तुम्हारे रीच में नहीं है, वो तुम्हें कभी मिल नहीं सकती। एंड आपके पार्टनर ने जब जब आपको अप्रोच किया, आपने उनको नो बोला, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगा कि ये हाँ करेंगे कैसे नहीं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हर बार, इन्होंने ये कई राउंड में भी हो सकता है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस राउंड ही राउंड में आपके पार्टनर मैच्योर भी काफ़ी हो गए हैं, इनके अंदर से बहुत सारी बैड हैबिट निकल भी गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के लिए प्रॉफिटेबल रही हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि आप लोग लवर्स हैं। लवर्स का मतलब ये है कि आप लोग किसी डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर, मतलब इनको एक जुंग सवार हो गई है, जुनून सवार हो गया है कि ना कैसे नो नो कैसे बोल सकते हैं। यहाँ पे 69 आ चुका है। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों देखिए, आप दोनों हैं तो मेड फॉर ईच अदर, लेकिन एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। आप दोनों शायद कभी सेम पेज पे नहीं रहते हैं। देखिए, आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड की है एंड आपके पार्टनर की एनर्जी पेज वाली है। मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप बड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ये बहुत लाइट वे में हर चीज़ को लेते हैं, जैसे फ्लर्ट करना, मस्ती करना, मजाक करना। एंड आप हैं कि जैसे हर चीज़ पे सॉर्ड निकाल लेते हैं ओके, जैसे क्या बोलते हैं, तकलिया तकलिया सॉरी, वो बाला वाला वाली कौन सी मूवी थी जिसमें टकलिया बोल देता है तो मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है कि मतलब आप हैं जो जगह जगह सी चीज़ पे तलवार निकाल लेते हैं कि सर कलम कर दो इसका। एंड वो है कि हर चीज़ को मज़े में उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे पर्सनालिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है, जिस वजह से आप इनको हमेशा मतलब किसी, मतलब क्या बोलते हैं, किसी गिनती में नहीं लेते हैं। एंड आपके पार्टनर के लिए ये डे बाई डे करके एक प्रेस्टीज का मैटर बनता जा रहा है आपको पाना। ओके, आपको इंटेंसिटी फील होती है, मुझे दिख रहा है प्यार तो आप भी करते हैं। आप में भी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, मे बी आप मैच्योर एज के हो सकते हैं, मे बी आप काफ़ी समझदार हो सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 69 आप दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए भाई, आप हर वक्त सीरियस नहीं रह सकते, आपको थोड़ा सा लाइट भी होना पड़ता है। एंड इसी तरीके से कोई इंसान हमेशा लाइट नहीं रह सकता, उसे कभी तो सीरियस होना पड़ता है। ओके, हर चीज़ तो लाइटली आप नहीं ले सकते ना। तो इसी तरीके से यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, यू आर इम्पोर्टेंट फॉर ईच अदर। क्यों? क्योंकि लाइफ में जैसे पॉजिटिव नेगेटिव से ही पूरा वर्ल्ड बना हुआ है। ओके, ये दो चीज़ें जैसे शिव शक्ति, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पूरी मतलब यूनिवर्स के लिए, इसी पे पूरा यूनिवर्स टिका है। ओके, मस्कुलिन फेमिनाइन प्लस माइनस ये सब चीज़ें। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि इसी तरीके से आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड आपके पार्टनर अब आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। जैसा ऐसा दिख रहा है जैसे इनके दिल में, मतलब मुझे आपके पार्टनर काफ़ी खुश मिजाज टाइप के लग रहे हैं, पता नहीं क्योंकि इस एनर्जी को रीड करके मुझे बहुत खुशी खुशी सी हो रही है। तो यहाँ पे 15 की एनर्जी, भाई 15 कहाँ से आ गया? डेविल की एंट्री ना हो तो बेकार सॉरी। देखिए, यहाँ पे मुझे सिचुएशन कुछ डिफरेंट नज़र आ रही है। सिचुएशन मुझे ये दिख रही है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी फ्रेंड ने ऐसी बट लगी थी कि वो तुम्हें कभी यस नहीं बोलेगी। जैसा कि होता क्या है कि किसी के ईगो को आप हर्ट कर दो, किसी को ऐसा बोल दो कि वहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलनी, जिससे कि उसके पास कोई जाए ही ना जैसे किसी के लिए जेलसी है किसी के मन में, तो उसको बोल दिया कि वहाँ कुछ होना नहीं है, तुम्हारे जैसे लोगों को वो पूछेगी भी नहीं। तो क्या लोगों को पिंच कर जाता है कि अच्छा इतने बड़े नवाब हैं तो चलो छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पर्सन, ऐसा इगोइस्ट पर्सन। जैसे ये भी पॉसिबल है कि आपके लिए कुछ र्यूमर किसी ने उड़ा दी, आपको फालतू में किसी ने बदनाम करने की कोशिश की, या फिर ये आपके पार्टनर का कोई क्रश हो सकता है, किसी को आपके पार्टनर पे क्रश था, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी मतलब सिबलिंग भी हो सकता है, कोई कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। ओके, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी आई है तो कहानी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पार्टनर जिससे सब कुछ डिस्कस करते रहे हैं, जिसको इन्होंने हमेशा बता के रखा है, जिससे एडवाइजेज ली हैं इन्होंने, हालांकि उस पर्सन ने हमेशा गलत एडवाइस दी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, क्योंकि ये रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है,
जिस वजह से जैसे वही चीज़ है कि थर्ड पार्टी ने जो कुछ किया वो अपने फ़ायदे के लिए किया, लेकिन वो आपके पार्टनर ने उसको अलग वे में लिया। जैसे कि किसी ने उनके ईगो को ट्रिगर करने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने उसको चैलेंज मान लिया कि मानेगी कैसे नहीं, मैं उसको मना के दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रही है। वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके पास आएँ, क्योंकि उसको पता है कि आपके पार्टनर के दिल में इमोशन भर भर के हैं। आप उनकी विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं। एंड थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती, मतलब उसे जेलसी हो रही है कि ये प्यार आपके लिए क्यों है, मेरे लिए क्यों नहीं है। ओके, या फिर थर्ड पार्टी अगर किसी अदर रिलेशनशिप में है तो फिर मान के चलिए कि वो तभी भी जेलस है। ओके, क्योंकि डेविल की एनर्जी है तो जेलसी तो है, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेशन है, सब कुछ है। मतलब वही चीज़ होती है कि तू करता वही है तो जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो इंसान का क्या होता है, लोग सोचते बहुत हैं कि मैं दूसरों की ज़िंदगी चला लूँगी, लेकिन चलती तो वही है जो डिवाइन चाहते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी अपना दिमाग लगा लगा के आपके पार्टनर को आपसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। एंड डिवाइन उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं कि आपके पार्टनर उतना ही आपके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। 9, 10, 19 आपके पार्टनर की हैप्पीनेस आप बन चुके हो। यहाँ भी आपके पार्टनर के दिल में इतनी सारी फीलिंग है, इतनी सारी इमोशन है, लेकिन थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कहीं न कहीं बर्डन दे रही है। थर्ड पार्टी की वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कई सारी जगहों पे फाइट करनी पड़ रही है अकेले। जैसे कि थर्ड पार्टी अब मुझे दिख रहा है कि डेविल वाले रूप में आ चुकी है। थर्ड पार्टी ने अपना रियल चेहरा दिखा दिया है आपके पार्टनर को। एंड वो चैलेंजेस क्रिएट कर रही है कि मतलब जैसे कि कई बार आप किसी को समझाते रहिए कि वो तुम्हारी सुनेगी नहीं, वो तुम्हारी मानेगा नहीं, वो तुम्हें चाहता ही नहीं है, उसका कोई और अफेयर है। जैसे कई बार आपने किसी को कोशिश करी कि वो आपके चक्कर में आ जाए, किसी और को छोड़ दे, लेकिन जब दिख रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, यहाँ तो मतलब कोई दाल ही निकल रही, अपनी दाल निकल रही है, तो फिर क्या होता है कि इंसान अपना असली चेहरा दिखा देता है कि दिस इज़ मी। क्योंकि यहाँ पर 10 एंड 5, 15 की एनर्जी फिर से आई है। डेविल डेविल, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक भी किए जा रहे हो सकते हैं। क्योंकि जो डेविल है, डेविल का मतलब होता है कि वो किसी भी तरीके से कंट्रोल करना, उसके लिए सही गलत कुछ नहीं होता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, या 3 नंबर या मार्च का मंथ। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बर्डनड करने की कोशिश की जा रही है। इनको अकेले इतनी जगहों पे उलझाया जा रहा है कि ये आपकी तरफ देख ही ना पाएँ, आपको टाइम ही ना दे पाएँ। एंड टाइम निकल जाए या फिर एज निकल जाए या फिर कुछ भी ऐसा। ओके, तो मुझे तो दिख रहा है भाई आपके पार्टनर तो आपसे बेहद प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है इसका रोल बड़ा ही गंदा है। ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपसे कभी भी शादी करें, आपके साथ कभी भी एक हों। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हिम्मत बिल्कुल नहीं हार रहे हैं। ओके, यहाँ पे स्टकनेस तो हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त थर्ड पार्टी जो है देखिए आपके पार्टनर पे नज़र रखती है। लेकिन आपके पार्टनर जानते हैं उनकी हैप्पीनेस ही जब आप हैं, तो फिर जो है मतलब वही है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। ओके गाइस, जय माता दी।